आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार बच्चों, यहाँ अपने पास एक गद्यांश है, उसे अपने पढ़ते हैं। हमारे विशाल देश में हिमालय की अनंत हिम राशि वाले ग्लेशियरों ने जिन नदियों को जन्म दिया, उनमें गंगा और यमुना नाम की नदियां हमारे जीवन की धमनियों की तरह रही। उनकी गोद में हमारे पूर्वजों ने सभ्यता के प्रांगण में अनेक खेल खेले। उनके तटों पर जीवन का जो प्रवाह प्रचलित हुआ, वह आज तक हमारे भूत और भावी जीवन को सींच रहा है। भारत हमारा देश है और हम उसके नागरिक हैं। यह एक सच्चाई हमारे रोम रोम में बंधी हुई है। नदियों की अंतर्वेदी में पनपने वाले आदि युग के जीवन पर हम अब इतना अधिक विचार करते हैं कि हमको अपने विकास और वृद्धि की सनातन जड़ों का पृथ्वी के साथ संबंध उतना ही घनिष्ठ जान पड़ता है। हमारे धार्मिक पर्वों पर लाखों लोग नदी और जलाशयों के तटों पर एकत्र होते हैं। पृथ्वी के एक एक जलाशय और सरोवर को भारतीय भावना ने ठीक प्रकार से समझने का प्रयत्न किया, उसके साथ सौहार्द का भाव उत्पन्न किया, जो हर एक पीढ़ी के साथ एक नए रूप में बंधा रहा। किंतु आज स्थिति बड़ी विचित्र और एक सीमा तक चिंताजनक हो गई है। हमारी औद्योगिक क्रांति ने इन्हें प्रदूषित कर विषैला बना दिया है। जीवनदायिनी नदियां आज प्राणघातनी होती जा रही हैं। मिल बैठकर सोचने की आवश्यकता है कि क्या करें। यह पुनः जीवनदायिनी हो और उन सोची गई योजनाओं को अमल में लाने की भी आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पे यह अपना गद्यांश और इससे संबंधित प्रश्न है। गंगा यमुना को जल कहाँ से मिलता है? अनंत जल राशि से, मानसरोवर से, ग्लेशियरों से या हिमालय से? देखिए, जो गंगा यमुना है, सबसे पहले बात अपने हिमालय की करते हैं। हिमालय हिमालय की एक पूरी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की एक जो पर्वत श्रृंखला है, उस पे पर्वत श्रृंखला, इस श्रृंखला पे जब हिमपात होता है, या अपने कह सकते हैं जब हिमपात या बर्फबारी होती है, तो यही जो हिम है, ये जो हिम होती है, या जिसे अपने क्या कहते हैं बर्फ, यह जो हिम है, यह हिम नदियों के माध्यम से, यही जो हिम है, यह हिम नदियों के माध्यम से, हिम नदियों के माध्यम से जो हिम है या बर्फ है, वो पिघल कर, माध्यम से जो बर्फ है वो पिघल कर नदियों में आती है। माध्यम से बर्फ कहाँ आती है? नदियों में आती है। नदियों में आती है। और इन्हीं नदियों में जो अपनी विशेष नदियां हैं या मुख्य नदियां हैं, वो है गंगा और यमुना। यमुना जो है वो गंगा की एक सहायक नदी है। और गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तरकाशी से होता है, गंगोत्री से होता है। तो वहां पे जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उस पे जो हिमपात होता है, वो बर्फ पिघल कर ही गंगा में जल के रूप में आती है। तो यहाँ पे प्रश्न है, गंगा यमुना को जल कहाँ से मिलता है? अनंत जल राशि से नहीं मिलता, मानसरोवर से नहीं मिलता, क्योंकि मानसरोवर कहाँ है? यह तो तिब्बत देश में है। इसके बाद है ग्लेशियरों से। हाँ, यह एकदम सही है कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला पे जो हिमपात होता है, उसे ग्लेशियर ही कहा जाता है। तो गंगा यमुना को जल यहीं से प्राप्त होता है। तो विकल्प नंबर 3 अपने प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।